हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में आज के वीडियो में हम आपको क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नेम पॉलिनोमियल्स 2.1 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। देखिए आप कैसे करेंगे इसको। फार्मूले आपको हमेशा लर्न करने होते हैं। इसमें पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। Which are polynomials in one variable? Which are polynomials? जो इसमें से दिए गए क्वेश्चन, उसमें से हमें ये बताना है कि इसमें पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, यानी बहुपद, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स क्या हैं, इनमें से छांटते हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है 4x³ - 3x + 7। तो इसमें जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट बट अल्फाबेट्स आर वेरिएबल। जो गिनतियां होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, बट अल्फाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। उनका मान हर जगह पर आपस में बदलता रहता है। पॉलिनोमियल्स में जो देखते हैं कि जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स की जो पावर है, डिग्री जिसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव। अगर पॉजिटिव हैं तो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर निगेटिव हैं तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन बताया गया है 4x³ - 3x + 7। तो आपको पता है, यहाँ देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, जो कि ये पॉलिनोमियल्स है। यस। सेकेंड वाले क्वेश्चन में बताया गया है y² + √2 पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो देखिए यहाँ जो y है, वेरिएबल y, और y की जो पावर है वो पावर आपकी पॉजिटिव है, इसलिए यह भी आपका पॉलिनोमियल्स है। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में जो बताया गया है कि 3√t + t√2। तो यहां जो आपका t जो कि वेरिएबल है, उसकी पावर पहले 1/2 है और यहाँ t है, यहाँ √2 है, इसलिए यह वेरिएबल नहीं है, इसलिए यह वेरिएबल नहीं है। अब y + 2/y, y + 2/y, इसमें आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। देखिए कैसे होगा। यहाँ देखिए ये y है प्लस 2y की पावर -1। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये y को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये y माइनस हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पावर -1 है, इसलिए यह भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल पॉइंट है उसका पावर -1 है, इसलिए यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3 और y की पावर 10। तो इसमें हमें बताना है कि यह पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें सारे जितने भी पावर हैं, पावर जितने भी हैं सभी इसमें देखा गया है कि ये पॉजिटिव है। तो जब सारे पावर पॉजिटिव हैं, इसलिए ये है पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, ये सारा वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक। जो आपको ये पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इसमें x² का गुणांक क्या है, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिए यहाँ 2 + x² + x, यानी x² का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो जिस पद के आगे कोई नंबर नहीं होता है, ये x² के पीछे आगे कोई नंबर नहीं है, यानी अल्फा नंबर कोई नहीं है 1 to 100 यानी कई नंबर। तो यहाँ मान लेंगे 1, तो जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यह कोफिशिएंट ऑफ x²
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन जो है देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव के पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ प्लस 1 होता, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होगा। अगला क्वेश्चन 12/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/2, 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, so that's 6. Coefficient of x square equal to 6. Next, अंडर रूट 2x माइनस 1, अंडर रूट 2x माइनस 1 जो कि यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं दिया गया है, जो एक्स स्क्वायर का है उसका प्लेस ही नहीं दिया गया है, सो दैट एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 0 होगा, इसलिए लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बायनोमियल जिसमें 2 पद होंगे जिसको बायनोमियल कहते हैं, और मोनोमियल जिसमें केवल एक ही पद होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए गिव वन एग्जांपल, एक उदाहरण दीजिए। कौन सा उदाहरण दीजिए आप, बायनोमियल जिसमें 2 पद हो, उस 2 पद का आप एग्जांपल दीजिए ऑफ डिग्री 35, जिसका पावर डिग्री 35 हो, जिसकी पावर 35 हो। तो कोई एक नंबर अल्फाबेट्स हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए y हमने ले लिया जिसकी पावर हो गई 35, और बायनोमियल है तो इसमें एक नंबर और कोई जोड़ करके लिख देंगे जैसे 1। इसमें अनेक नंबर लिख सकते हैं, y की पावर 35 प्लस 1, या yx स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2, अदरवाइज z स्क्वायर, z की पावर 35 प्लस 2 एंड सो ऑन। यानी बहुत सारे नंबर्स इसमें हम लिख सकते हैं। ये बायनोमियल के एग्जांपल हो गए। ये बायनोमियल्स के उदाहरण एग्जांपल्स हो गए। अब मोनोमियल, मोनोमियल्स के एग्जांपल में देखिए डिग्री जिसकी 100 है तो एनी अल्फाबेट्स राइट पावर 100, एनी अल्फाबेट्स यानी y की पावर 100, दिस इज अ मोनोमियल। तो ये एग्जांपल हो गया बायनोमियल का, और इसमें से y है, z की पावर 100 है, c की पावर 100 है, दिस इज अ मोनोमियल एग्जांपल। आप बहुत सारे हो सकते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उस पर पावर 100 लिख दीजिए, मोनोमियल्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है राइट द डिग्री, यानी नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इसमें आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होती है, सबसे पहले देख लीजिए, डिग्री या पावर भी इसको बोलते हैं, और डिग्री दोनों एक ही चीजें हैं। देखिए कैसे करेंगे इसमें जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, तो जहां देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 3 है। तो इसमें जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसको हम इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स जो है इसमें सबसे बड़ी पावर जो है 3 है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ जो वाई स्क्वायर है अल्फाबेट है, अल्फाबेट की पावर 2 है, तो इसमें सबसे बड़ी जो पावर होगी यानी डिग्री होगी वो होगी 2। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 5t माइनस √7t, यानी अल्फाबेट इसमें t है, और t की पावर, जिस अल्फाबेट की कोई पावर नहीं होती है उसकी पावर हम 1 मानते हैं, तो यहाँ t की पावर 1 होगी यहाँ, इसलिए इसको डिग्री इसकी हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 3 की डिग्री, तो जो नंबर होते हैं एनी नंबर्स पावर 0,
यानी जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 0 होगी। ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है क्लासिफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। इसमें आपको लीनियर जिसकी पावर केवल 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, क्यूबिक जिसकी पावर 3 हो, हमें बताना है। तो जो इसमें दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स में हमें पूछा गया था। अब से इसमें 2 क्वेश्चन हम लोगों के साथ साथ में होते जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो जाएंगे। देखिए अभी जो इसका लास्ट क्वेश्चन में बताया है डिग्री में, देखिए इसमें अगर सबसे पहले अगर आप डिग्री खोज लेते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे देखिए x स्क्वायर प्लस एक्स में सबसे जो बड़ी पावर है ना डिग्री जो है 2, तो जो जब पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्यूब। यहाँ देखिए x माइनस एक्स क्यूब, जो x क्यूब है यहाँ सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है, तो पावर जब 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक। जब पावर सबसे बड़ी है वो है 3 तो ये हो जाएगा क्यूबिक, CUBIC। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, जिसमें सबसे बड़ी पावर है 2, तो ये भी क्यू हो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 1 प्लस एक्स, एक्स जो है अल्फाबेट है, अल्फाबेट की पावर 1 है, इसलिए यह हो जाएगा लीनियर। फिर 3t में देखिए इसमें t की पावर कितनी है 1, और यह भी हो जाएगा लीनियर। आर स्क्वायर जो यहाँ पे पावर जो है 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक। यहाँ 7x स्क्वायर पावर 2 है इसलिए भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर किसी